बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रात गए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि डॉलर अब 18 रुपए की ऊंची उड़ान के साथ 285 क्रॉस कर चुका है इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में यही डॉलर जो है वो तकरीबन 320 पर पहुंच चुका है। लिहाजा अब डॉलर को नीचे लेके आना है तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूरी हो चुकी है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ जो शायद हुकूमत पर कहीं ना कहीं तनकीद करता है, जिसमें बड़ा नाम मेजर आदिल राजा का है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इस मुमकिन आज, क्योंकि आज रात कार्रवाई का मुमकिन खतरा है, इसके पेश नज़र ज़मान पार्क में इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कारकुनान ज़मान पार्क पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लाइव मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आसिम इरशाद हैं उन्हें हम लाइव ले सकें इस वीडियो में, ताकि वो हमें ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह कर सकेंगे। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सोना तारीख में इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब महंगा हो चुका है। मईशत संभल नहीं रही, IMF कर्जा नहीं दे रहा, दोस्त ममालिक इस हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहे, और वजह यह है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और उन्हें भी पता है कि ये हुकूमत चंद बैसाखियों पर, चंद वो अगर आपका ताल्लुक गांव से, तो काना होता है एक हमारे पास, छतों में भी वो गांव में छप्पर जो बनते हैं उनमें भी काना डलता होता है। वो एक इंतहाई नाजुक चीज़ होती है, यानी बहुत ही नरम होता है और उसको ऐसे करने से भी वो टूट जाता है। उसी काने के ऊपर जो काने लगाए गए हैं नीचे, और उसके ऊपर जो है वो इस हुकूमत को टिकाया हुआ है हैंडलर्स ने। और अब इस सिचुएशन में कोई मदद को क्यों आए, लिहाजा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और ये खबर को मैं अपने से ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि राना सनाउल्लाह साथ ही साथ जो है वो तारड़ साहब जो हैं, जो इनके तर्जुमान हैं, आजकल मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने, मरियम औरंगज़ेब ने और तमाम लीडरशिप ने अपने ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ तजर्बाकार शख्स के हुक्म पर अब डॉलर को नीचे लाने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, क्योंकि ज़मान पार्क में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है कि हो सकता है रात को इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, और दोपहर में मैं आपको बता भी चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। CTD को 2 मुकदमे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अब आपका पता चलता है कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे करते हैं। लिहाजा क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो कारकुनान वहां पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ आसिम इरशाद ज़मान पार्क से मौजूद हैं, उनसे हम वहां का अहवाल जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा ज़मान पार्क में इससे क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी रिज़ीन, मैं आपको ज़मान पार्क से अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ की बड़ी, अभी तक तकरीबन 30 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन लोग वैसे के वैसे ही हैं। और ये मैं दूसरे गेट पे खड़ा हूँ कि जो पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कि ये जो है ये इमरान खान साहब की जो दूसरा गेट है, लेन 2 है, जो ये वो गेट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें आप, ये गौ तकिए लगे हुए हैं और ये आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो बैठी हुई कुरान पाक पढ़ रही हैं, तस्बीह कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं, मिलाद हो रहा है, और सब कुछ मैंने ज़मान पाक में देखा है। और ये तो अभी मैंने रिसेंटली जो है यहाँ पर मैं खड़ा था, मैंने देखा यहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक साइड पे जो है वो इमरान खान साहब के तराने चल रहे हैं और वैसे का वैसे है, हलवा पूरी नहीं कर रही है, लड्डू पीठियाँ हो, सब कुछ है जो भी है एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये नमाज़ पढ़ी जा रही है, लोग हैं यहाँ पर, ये देखें बैठे हुए हैं, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, इमरान खान साहब के जानसार बैठे हैं, वो चाय लेके बैठे हुए हैं कि जिसने चाय पीनी है वो वहाँ जाके चाय पी ले। और यहाँ पर लातादाद लोग जो हैं वो कावा लेके, चाय लेके हाथों में पकड़ के यूँ फिर रहे होते हैं कि हमें कोई, जिसने चाय पीनी है वो चाय पी ले, जिसने कावा पीना है कावा पी ले। लोगों का जोशो खरोश कम नहीं हो रहा, लोग मान नहीं रहे। पहले हमने कभी इस तरह से नहीं देखा, लातादाद जो है हमने जलसे जुलूस रैलियाँ कवर की हैं,
ये चीज़ें नहीं देखी हमने। मैक्सिमम 5 दिन 10 दिन 1 हफ़्ता होता है, लोग तंग आ जाते हैं, लोग थक जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं होता हमसे। लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यूसली तकरीबन 1 महीना है, बल्कि 1 महीने से ज़ायद हो गया, लोग आ रहे हैं, बैठे हैं और हम देख रहे हैं लोगों को, लोग नहीं मान रहे, लोग बैठे हुए हैं। और अब तो जेल भरो तहरीक ख़त्म हो गई, इलेक्शंस की डेट तकरीबन अनाउंस हो गई है, इलेक्शन का पता चल गया, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे, फिर भी लोग यहाँ पर हैं कि इमरान खान जब तक अपने मुंह से नहीं कहेगा कि यहाँ से चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, लोग मान नहीं रहे, डर नहीं है। मैंने कल यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है लोग पुलिस बैरियर्स उठा के लेके जा रही थी, लोग आगे से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं लेके जाने देंगे। ये जोश, ये जज्बा हमने पहले नहीं देखा, ये PMLN के लोगों में भी इवन के नहीं है, कि जिनके बारे में ये तासुर कायम है कि वो बड़ी जुनूनी पार्टी है। इवन कि पीपल्स पार्टी के लोगों के बारे में भी ये तासुर है कि बड़े इनकलाबी हैं, रेजिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। PTI के लोग, जिनको बर्गर बच्चे कहा जाता था, जिनको बर्गर पार्टी कहा जाता था, उन्होंने रेजिस्ट किया है। वो नहीं मान रहे कि हम नहीं मानेंगे जब तक इमरान खान हमें नहीं कहेगा। हम बहुत शुक्रिया आसिम, आपने सुना, आसिम हमें ज़मान पार्क से अपडेट कर रहे थे और वहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो बता रहे थे कि किस तरीके से 1 माह गुजरने के बावजूद, 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, वहाँ पे कारकुनान बड़ी तादाद में अभी भी कैंप्स लगा के मौजूद हैं। और अब वो बता रहे थे कि किस तरीके से ज़मान पार्क बड़ी तादाद में कारकुनान ने पहुँचना शुरू कर दिया है इस मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो ज़मान पार्क में की जा सकती है। लेकिन आप अफसोस का मकाम देखें, इस मुल्क के अंदर कितना बड़ा अलमिया है कि मईशत की तबाही लग चुकी है, लेकिन हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन पर मुकदमात बनाने में मसरूफ है। हुकूमत जो है वो लोगों को नंगा करने में मसरूफ है। पता नहीं इन्हें नंगा करके क्या मजा आता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नंगा करके क्या देखना चाहते हैं ये लोगों में। कोई अलग चीज लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, या उन लोगों को जो हक और सच बोलते हैं, वही सारी चीजें आपको भी भाई लगी हुई हैं जो इनको लगी हुई हैं। नंगा करके आपने क्या देखना है? कोई नई चीज है तो बताएं, नंगा करके देखने वाली, वो आपको हम दिखा देते हैं। फिर आपने अगर जरूरी देखनी है कोई नई चीज, ये जो हमारे पास या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन पाकिस्तानियों के पास नहीं है जो पाकिस्तान में जिनको उठाया जाता है या जिनको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो खुद शौक से आपको दिखा देते हैं ना, आके ये देख लें भाई हमारे पास कोई अलग चीज है हमारे पास जो आपने नहीं देखी हुई। बाकी तो सारी हर चीज वही है, उनके पास भी और आपके पास भी वही तमाम चीजें हैं जो आप देखने की कोशिश करते हैं बार बार। लेकिन खैर, क्योंकि मईशत इस वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार करना जरूरी है और ये कोशिश भी करनी है कि किसी तरीके से बैलेंस पॉलिसी की जा सके और इंतखाबात भी नहीं करवाने उस सूरत हाल के अंदर जब पूरी दुनिया कह रही है कि भाई खुदा का वास्ता इंतखाबात करवा लो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत बेहतर हो जाएगी। लिहाजा आपको क्या, आप अपने केसेस जब माफ़ करवा लेंगे और जब बकौल मरियम नवाज के सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का टैग उनके अब्बा हुजूर के नाम के साथ से हट जाएगा, यानी शराब की बोतल के ऊपर शहद का लेबल लगाने की जो वो कोशिश करवाना चाह रही हैं, जब वो लेबल लग जाएगा तो तब इंतखाबात करवाए जाएंगे। मुल्क जाए तेल लेने, बाढ़ में जाए। आपको क्या, इस व्लॉग से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने ईद के लोगों का ख्याल रखें, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अजीज पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।